हेलो, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का एडुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं वेंकटेश कुमार, आपका मैथ्स मेंटर। आगे कुछ भी बताने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी संस्था एडुकुल एडुकुल बच्चों को गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाती है, जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीपीओ, सीडीएस, सीयूईटी। इन एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए हमारा इंस्टीट्यूट जाना जाता है। हमारा इंस्टीट्यूट है कहाँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ। एड्रेस ये है गया शहर के डेल्हा में। और डेल्हा में भी कहाँ, तो डेल्हा बस स्टैंड और स्टेशन के बीच की जो सड़क है, इसी सड़क पर ओमकार कंप्यूटर के जस्ट ऊपर। ठीक है। और अगर फिर भी हमारे संस्था तक पहुंचने में आपको कोई दिक्कत हो तो आप ये 2 नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जो नोटिफिकेशन है हमारे एंड से आपके लिए, उस पर चर्चा करते हैं। जी हाँ, आपका स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि एक बैच है, बूस्टर बैच, जो कि एसएससी जीडी के लिए है। एसएससी जीडी 2024, बड़ी कमाल की वैकेंसी आने वाली है। नोटिफिकेशन इसका रिलीज हो गया है, फॉर्म कुछ ही दिनों में भरे जाएंगे। तकरीबन इसमें 45 से 50 हज़ार वैकेंसीज है इसके अंतर्गत। और जो बच्चे एसएससी जीडी के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और उसकी तैयारी में लगे हुए थे, तो उनकी तैयारी को थोड़ा सा और हवा देने के लिए, थोड़ा और बूस्ट करने के लिए हमने ये बूस्टर बैच लाया है। ये बैच दोनों विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। अच्छा, दोनों विद्यार्थियों का क्या मतलब? एक वो बच्चे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं और वो बच्चे जो अभी अभी तैयारी करने की सोच रहे हैं, दोनों के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं वो थोड़े थोड़े मार्क्स के लिए अगर उनका सिलेक्शन रुक रहा है, तो ये बैच उनके लिए कमाल का सिद्ध होने वाला है। और जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए तो पूछो ही मत। दोनों के लिए बैच बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैच कब होगा, कितने बजे से होगा, वो ध्यान से सुनिए। ये बैच 26 अगस्त 2024 से स्टार्ट होगी, यानी कि मंडे। जी हाँ, इसी दिन कृष्ण जन्माष्टमी भी है, संसार के सबसे बड़े कर्मयोगी का जन्म दिवस। और विद्यार्थी भी अपने जीवन काल में कर्मयोगी ही होते हैं, तो हमने सोचा कि इस दिन से बढ़िया कोई दिन नहीं हो सकता शुरुआत करने के लिए इस बैच को। और टाइम जो है वो 1 बजे से 4 बजे, 1 बजे से 4 बजे दोपहर में स्टार्ट होगी बैच। कैसे कैसे क्या चलेगा वो आइए जानते हैं। शेड्यूल आगे कैसे क्या चलेगा उसके पहले एक और बड़ा इंपॉर्टेंट घोषणा है। ये जो है बिल्कुल वाव वाला सिचुएशन है, मतलब कमाल का है ये। देखो भैया, आप क्लास लेते हो, आप बैच लेते हो, आप पढ़ते हो, अगर आप टेस्ट नहीं दोगे, मॉक नहीं लगाओगे, तो कैसे पता चलेगा कि आप क्लास में कितना कुछ सीख रहे हो या आप अपने सिलेक्शन के कितने नज़दीक हो? तो वो जानने के लिए टेस्ट सीरीज तो देना चाहिए। तो हमने सोचा कि हम पढ़ाएंगे भी और टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था करेंगे। तो बैच भी चलेगा और टेस्ट सीरीज भी, यानी कि ये हो गया बॉस कॉम्बो, एक के साथ एक फ्री। जी हाँ, अगर आप हमारे यहाँ इनरोल्ड होते हो हमारे रेगुलर बैच में, यानी कि जीडी का जो ये बूस्टर बैच आ रहा है, इस बैच में अगर आप अपने आप को इनरोल करते हो तो टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगा। जी हाँ, टेस्ट सीरीज में क्या होगा गुरु? 4 मॉक दिए जाएंगे पर वीक। एक बच्चा हर सप्ताह 4 मॉक लगाएगा, 4 सेट लगाएगा, 4 प्रैक्टिस करेगा टेस्ट का। उसके बाद जैसे मैं बता देता हूं कि 4 मॉक पर वीक कैसे कैसे होगा। मंडे और ट्यूसडे को बच्चा मॉक लगाएगा और वेडनेसडे को उसी दोनों मॉक्स के सोल्यूशन होंगे। थर्सडे और फ्राइडे को फिर से मॉक लगाएगा और सैटरडे को उसी मॉक का सोल्यूशन होगा। अब बात करते हैं संडे को। तो संडे हमेशा सुपर होता है बॉस, सुपर संडे। और संडे को क्या होगा? तो संडे को महा मैराथन क्लास चलेगा भैया। मैराथन 3 से 4 घंटे 5 घंटे का ये क्लास चलेगा संडे को। तो संडे को जो रहेगा उसमें जीएस की आमूमन परिस्थिति देखते हुए कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। आमूमन जीएस की मैराथन चलेगी और कभी कभी मैथ्स की, बट ये दोनों होंगे। ठीक है, आगे फिर मैं बात करता हूँ। दूसरा पॉइंट क्या है कि ट्रिकी एंड एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। जी हाँ, आप मॉक लगाओगे तो मॉक का जो सोल्यूशन होगा वो टीचर ही करेंगे और टीचर बताएंगे आपको कि फलाने क्वेश्चन का क्या सबसे स्मार्ट तरीका हो सकता है और इस क्वेश्चन को आप कैसे जल्द से जल्द हल कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं ट्रिकी अप्रोच और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। तो ये टीचर आपको सिखाएगा, बहुत जरूरी है ये करना।
ठीक है, मॉक की यही तो सबसे खूबसूरत चीज होती है। मॉक आपने लगाया और उसके बाद अगर कोई एक्सपर्ट आकर के उस मॉक का डिटेल्ड एनालिसिस कर दे और उसके बाद उसका ट्रिकी अप्रोच बता दे, मजा आ जाता है, काफी कुछ सीखोगे। तो जो बच्चे, मैंने कहा कि ये उनके लिए भी बड़ा फायदेमंद है जो पहले से पढ़ रहे हैं, जो पहले से तैयारी में लगे हुए हैं। तो जो पहले से तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए तो मॉक करना वरदान साबित होगा, यकीन मानो मेरी बात का, ये जरूर करना। फिर मैं बात करता हूं थर्ड, टॉपर्स विल बी रिवॉर्डेड। जो भैया टॉपर्स हैं उनको मेरी तरफ से प्राइज मिलेगा, लेकिन कब ये बता देता हूं। आप पूरा 1 महीना टेस्ट दोगे, 1 महीने टेस्ट में आपके जितने जितने मार्क्स आएंगे सभी मार्क्स का औसत निकाला जाएगा। जिस बच्चे का औसत सबसे ज्यादा होगा उसी बच्चे को प्राइज मिलेगा। और ये उन बच्चों के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा जो मॉक में अच्छा नहीं स्कोर कर रहे हैं, तो डिमोटिवेट नहीं होंगे। कारण क्या है कि आपको ये नहीं दिखाना है कि आप दूसरों से कितना बेहतर है। मॉक का मतलब होता है कि सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ एनालाइज करेंगे आप। हाँ, अगर मॉक में किसी बच्चे का नंबर कम आता है तो परेशान होने की जरूरत भी नहीं है, खास करके फ्रेशर्स को। जो फ्रेशर बच्चे हैं वो मॉक दें, वो ये कभी ना सोचे कि मॉक नहीं देना है, मॉक आप दीजिए ना, ठीक है। आपसे मैथ्स हल नहीं होगा, परेशान मत हो। आपसे जीएस हल नहीं होगा, मत परेशान हो। रीजनिंग भी नहीं होगा, कुछ हल नहीं होगा, लेकिन जब उसका सोल्यूशन में आप बैठोगे, एनालिसिस में बैठोगे, तो जीएस 20 क्वेश्चन तो याद होंगे ना बॉस, पर मॉक 20 क्वेश्चन तो आएगा, पर मॉक 20 क्वेश्चन तो याद होगा। फिर मैथ्स में अगर हमने 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन करा तो इतना तो तय गुरु के 15 क्वेश्चन तो तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा, और वो 15 क्वेश्चन बस ऑब्जर्व करते रहना, देखते रहना, सीखोगे। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में भी सेम कहानी, अगर 20 रीजनिंग है तो 15 रीजनिंग तो आपको आराम से समझ में आ जाएगी। फिर मैं बात करता हूँ हिंदी की। अगर आप हिंदी दोगे तो हिंदी में भी कुछ चीजें याद हो जाएंगे। तो मॉक देने से जो फ्रेशर है उनके लिए ये सेल्फ इवेल्युएशन नहीं है, ये उनके लिए है जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। जो फ्रेशर है उनके लिए तो सीखने का ये मौका है कि क्लास में भी सीख रहे हैं और मॉक का जब सोल्यूशन हो रहा है तो उसमें भी सीख रहे हैं। फिर उसके बाद बात आती है कि डेली रिवीजन ऑफ प्रीवियस टेस्ट। जो कल आपने टेस्ट लगाया उसको रिवाइज करके आपको आना है और यहाँ पूछताछ की जाएगी, आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, ये पूछताछ किया जाएगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि मॉक विल कॉन्स्टिट्यूट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। यानी कि जो मॉक तैयार इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं कि जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे और साथ साथ वो क्वेश्चंस भी हम डालेंगे जिसके आने की संभावना काफी ज्यादा होता है। कुल मिलाकर के मॉक बहुत जरूरी है सबके लिए, जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। फिलहाल बढ़ते हैं अगली पड़ाव पे, और अगली पड़ाव यह है कि बैच के बारे में क्या कुछ है। तो बैच में पहले मैं आपको बता दूं कि बैच कैसे कैसे है। तो बैच का जो टाइम है 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक एक सब्जेक्ट चलेगा, 2 से 3 दूसरा सब्जेक्ट चलेगा और 3 से 4 में मॉक चलेगा डेली मॉक डेली। ये 3 घंटे का कोर्स है। संडे को तो मैंने बता ही दिया कि संडे को मैराथन चलेगा। संडे हमेशा सुपर होता है, यानी कि सुपर संडे है मॉक के साथ साथ। संडे को मॉक नहीं, संडे को हम क्या करेंगे, हम संडे को मैराथन क्लास रखेंगे। उसके बाद आगे कहता है कि शेड्यूल आपका फिक्स रहेगा भैया, बिल्कुल 1 वीक का जो शेड्यूल है आपको वीक के शुरुआत में मिल जाएगा, ताकि उसी हिसाब से उस शेड्यूल को फॉलो करते हुए आप क्लास में आएंगे। उसके बाद कंप्लीट सिलेबस कवरेज बिफोर एग्जाम। हमारी पूरी प्रयास रहेगी कि एग्जाम के पहले सारा सिलेबस खत्म कर दिया जाए, और बिल्कुल हो जाएगा एग्जाम के पहले सारे सिलेबस। जरूरत पड़ने पे क्लासेस 4-4 घंटे 5-5 घंटे तक की जा सकती है, सिलेबस पूरी तरीके से खत्म होगा। देखो ये जो एग्जाम है ना, ये करो या मरो वाली स्थिति रहेगी कई बच्चों के लिए। तो हम तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेने वाले, हम तो आराम बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर तुम्हें आराम करना है तो तुम बेशक कर सकते हो, हम तो करेंगे। हम तो ठान ही लेके बैठे हैं भैया कि इस बारी तो सिलेक्शन पक्का होना चाहिए बच्चों का। 4 से 5 महीने में ये बैच खत्म हो जाएगा। बैच का जो साइज है वो हमेशा स्मॉल रखते हैं हम, यानी कि 30 से 40 बच्चों का यही रहेगा बैच साइज। इससे ज़्यादा बच्चे नहीं रहेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा बच्चे होने पर हम बाकी बच्चों पे फोकस नहीं कर पाते हैं और उनसे हम बात नहीं कर पाते हैं। क्योंकि क्लास में अगर कम बच्चे होते हैं तो टीचर और स्टूडेंट का बीच का इंटरेक्शन बड़ी कमाल की होती है, और इंटरेक्शन अगर है टीचर स्टूडेंट का तो ही तो सब कुछ संभव है। आगे उसके बाद कहता है कि एसएससी जीडी ओरिएंटेड बैच रहेगा ये कंप्लीटली। इस बैच में हम जरा भी हायर एग्जाम्स की बात नहीं करेंगे, हम इसमें सीजीएल की बात नहीं करेंगे, हम जीडी की बात करेंगे, हम एमटीएस की बात करेंगे, हम आरपीएफ की बात करेंगे, हम उन एग्जाम्स की बात करेंगे जिसका लेवल जीडी के इक्विवेलेंट होता है, जीडी के समतुल्य होता है, हम इसी की बात करेंगे। फिर वेरी यूजफुल बैच है वीक स्टूडेंट। अच्छा वीक का स्पेलिंग आप गलत है, WEAK होगा। ये वीक स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बैच होने वाला है, जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बैच है। उसके बाद
ऑल्सो यूजफुल फॉर आरपीएफ, जैसा मैंने मेंशन ही किया कि इस बैच में हम इसे भी लेकर के चलने की कोशिश करेंगे कि जो बच्चे अभी हाल फिलहाल आरपीएफ का पेपर देने वाले हैं उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट बैच है। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि हमारे टीचर्स के बारे में कि हमारे टीचर्स कौन कैसे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जीके जीएस एक्सपर्ट विवेक सर। विवेक सर जी हाँ, 12 साल इनके पास पढ़ाने का अनुभव है और अभी तक ये 5 से 6 हज़ार बच्चे से ऊपर बच्चों को पढ़ा चुके हैं और प्लस कई बच्चों को सफलता भी दिलवा चुके हैं और ये खुद भी नेट क्वालिफाइड हैं और एयरफोर्स से ये वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुके हैं, प्लस ये बीपीएससी का इंटरव्यू भी फेस किए हुए हैं। यानी कि कमाल का उपलब्धि इनके पास है, अनुभव भी कमाल का, और ये अनुभव और उपलब्धि आपके लिए वरदान साबित होगा। फिर हम बात करते हैं रोशन सर। जी हाँ, अगर आप गया शहर से हैं तो रोशन सर को शायद ही कोई ऐसा बच्चा है जो ना जानता हो। रोशन सर कमाल के रीजनिंग के फैकल्टी हैं, बहुत ज़बरदस्त रीजनिंग। इनके पढ़ाए हुए बच्चे आज बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं और बच्चों में इनका क्रेज़ बड़ी ज़बरदस्त है। पढ़ाने का तरीका बड़ा आला है, निराला है, शानदार है, ज़बरदस्त है। 10 साल हो गए इनको भी पढ़ाते पढ़ाते। फिर हम बात करते हैं वेंकटेश सर, यानी कि मैं खुद। मुझे भी पढ़ाते पढ़ाते 10 साल हो गए और मैं 10 साल से बच्चों को प्रिपरेशन करवा रहा हूँ और मेरी उपलब्धि के नाम पर बस ये है कि मैंने कैट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको मैथ्स कहते हैं, मैथ्स में मेरा 99.85 परसेंटाइल आया है और प्लस IAM कन्वर्जन है। प्लस 10 साल में मैंने भी तकरीबन 8 से 10 हज़ार बच्चों को पढ़ाया है, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक। दिल्ली में भी कई रिनोड इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा चुका हूँ, जैसे पैरामाउंट हो गया, प्रथम हो गया, फोप्स हो गया, ठीक है। इन सभी इंस्टीट्यूट्स में मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ये रही बात। तो देखो, हमारे पास जितने भी अनुभव है, इन अनुभव का आपके पास आपको बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप ये बैच ज्वाइन करें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रा पहुंचा दें जो बच्चे SSC GD की तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम फिर मिलते हैं किस दिन? मंडे को। जी हाँ, 24 तारीख, 26 अगस्त 2024, दिन और समय याद रखिएगा। मिलते हैं 1 बजे 26 अगस्त को। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। अभी जिन बच्चों का पेपर है, अभी कुछ बच्चों का पेपर है 28 तारीख तक बिहार पुलिस का, उन बच्चों के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बाकियों को भी आने वाले एग्जाम्स के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।